नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की। और कहानी का शीर्षक है कि बीरबल बना बच्चा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कहानी है कि बच्चे किस प्रकार से जिद करते हैं, उसी जिद के ऊपर आधारित मेरी कहानी है। मगर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है कि बीरबल को दरबार में आने में थोड़ी देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उसे देरी का आने का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकला तो उसके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं नहीं जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राजा को बीरबल की इस बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं, अगर ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से भी परिचित थे कि बच्चों को मासूम सवालों और जिद को पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात को संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करना होगा। राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे जैसे चिल्लाने लगे और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठाया। बीरबल को गोद में उठाकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी ये बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचते लग। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली। उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छीला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे और गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन सब टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पे फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब जोर जोर से रोने लगा और चीखने लगा। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा सा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुमने बड़ा गन्ना लाकर दिया, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा होने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत है कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जानने को मिलता है कि जो बच्चे बहुत मासूम होते हैं अक्सर उन्हें नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर उनके दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके ऐसे ही इंटरटेनमेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।